मैं 1 अप्रैल के पहले ऐसी पॉलिसी डिक्लेयर करने जा रहा हूं जिससे आप जिंदगी भर कभी टोल का सवाल नहीं पूछोगे। नमस्कार। आप में से बहुत लोग हैं जो नितिन गडकरी को बहुत महान नेता मानते हैं, बहुत काबिल मानते हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि पिछले 10 साल थे जो वो ये नेशनल हाईवेज़ के ज़ार बने हुए हैं, उसमें उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। कुछ हद तक बात सही भी है, लेकिन आंकड़ों पर ध्यान दें। किस प्रकार से टोल टैक्स के द्वारा आम आदमी की जेब खाली की जा रही है, उस पर ध्यान दें। 70 साल में क्या हुआ क्या नहीं, धीरे धीरे रोड्स बनी, पूरे देश में रोड्स का एक जाल फैला। 1947 से लेकर 2014 तक 91,000, हम सिर्फ हाईवेज की बात करेंगे, 91,000 किलोमीटर हाईवेज थी देश में। कितने? 70 सालों में या 60-65 सालों में आप मान लें, हाईवेज थी। जैसे जैसे देश के पास पैसा आता है वैसे वैसे हाईवेज बनती हैं। हाईवेज बनने से कनेक्टिविटी बढ़ती है, माल इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाना शुरू होता है और मार्केट्स खुलती हैं। ये मसौदा होता है हाईवेज बनाने का। गाड़ियाँ बिकती हैं, ट्रकों से लेकर कारों तक उनकी बिक्री बढ़ जाती है। उनके लिए चलाने के लिए रोड चाहिए, लोगों को छुट्टियों पर जाने के लिए लोग अब ज़्यादातर अपनी खुद की गाड़ियाँ इस्तेमाल करने लग गए हैं। रेलवे का हाल बुरा पहले से ही है, फ़्लाइट्स बहुत महंगी हैं और कभी भी गिर सकती हैं। तो रोड्स पर लोग भरोसा कर रहे हैं और नेशनल हाईवेज़ कुछ हद तक हम कह सकते हैं, क्योंकि नई भी हैं तो अच्छी हैं अभी। लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? कॉस्ट क्या हो रहा है इनका? सबसे पहला आंकड़ा देखिए, 91,000 किलोमीटर रोड थी 2014 तक, नेशनल हाईवे सिर्फ अपन बात कर रहे हैं। और टोल कलेक्शन कितना था? 14,000 करोड़। सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए सरकार जमा कर रही थी नेशनल हाईवेज पर टोल लगाकर। आज कम से कम 10 ऐसे टोल नाके हैं जिन पर 1,500 से 2,000 करोड़ रुपये जमा होते हैं सालाना टोल के तौर पे पूरे देश में। तो क्या अच्छा लगता है आपको? अब आप कहोगे कि हमें तो सुविधा चाहिए, सुविधा के लिए पैसे देने पड़ेंगे। बट क्या सुविधा मिल रही है और कितने पैसे आपको देने पड़ रहे हैं, ये भी देखिए। एवरेज एक टोल नाके पर आपको एवरेज में 70 से 100 रुपए देने पड़ते हैं गाड़ी के, 1,000 रुपए देने पड़ते हैं ट्रक वालों को। और अगर वो 300-400 किलोमीटर का सफ़र तय करके आ रहा है नेशनल हाईवे पे, तो अगर ट्रक वाले का, तो आप मान के चलिए कि 4,000 यानी 1.5 रुपया पर किलोमीटर पड़ता है पर व्हीकल। और इसका मुख्य उपयोग किसके लिए है? जिनको कि मालवाहक वाहन हम कहते हैं। जो आप अपनी छुट्टी पर जा रहे हो, काम पर जा रहे हो, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, तो आप कोई अब सिर्फ अपने काम से जा रहे हो या अपने कोर्ट कचहरी में जा रहे हो या डॉक्टर से या कोई अपने व्यक्तिगत काम से, उससे आपको कोई फायदा नहीं होना है। अगर साधारण रोड रहती तो भी आप जाते बिना टोल टैक्स दिए। सिर्फ मालवाहक का हम समझ सकते हैं कि भाई उसको कुछ पैसा मिलना है उस रास्ते से जाने से और उसको कोई सुविधा मिलनी। ऑर्डिनरी अगर आप जा रहे होते तो आपको टैक्स भी उतना ही ऑर्डिनरी देना चाहिए। लेकिन खैर, अब पिछले 10 सालों में, जैसा कि हम ये सारे आंकड़े जो हम बता रहे हैं ये सिर्फ NHAI के हैं, पिछले 10 सालों में 1,46,000 किलोमीटर रोड हो गई है अब NHAI। यानी पिछले 11 सालों में 56,000 किलोमीटर रोड का निर्माण हो रहा है या होना है। कई जगह भी पैच वर्क चल रहे हैं, कई जगह भी काम चल रहा है, तो ये सब क्यूमुलेटिव ले लेते हैं।
अब इन 56,000 किलोमीटर रोड को जो बनी है, एक और मजेदार बात है कि पहले रोड को रोड के तौर पे गिना जाता था। जैसे आप दिल्ली से मथुरा गए तो अगर डिस्टेंस 100 किलोमीटर है तो 100 किलोमीटर गिना जाता था। लेकिन अब रोड निर्माण 6 लेन में होता है, 8 लेन में होता है, तो उसको सेम डिस्टेंस को 200 किलोमीटर गिना जाता है, क्योंकि जाने का और आने की दोनों साइड की गिनती होती है। पहले 4 लेन में भी ये गिनती नहीं होती थी, अब लेकिन 4 लेन 6 लेन सब में ये गिनती ऐसे होती है। तो ये पहला फर्क आ गया। तो ये जो 56,000 किलोमीटर बढ़ी है वो एक्चुअली में डिस्टेंस 25,000 किलोमीटर ही कवर कर रही है, या 56 का आधा मान लें आप, 22-23 हजार किलोमीटर ही कवर कर रही है। उसको डबल गिना जा रहा है क्योंकि लागत आ रही है। अब आप लागत पे विचार करें, 2014 में पर किलोमीटर लागत 6 से 8 करोड़ रुपए बैठती थी। आज वही लागत 20 करोड़ रुपए है, 20 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। इसमें अगर कोई एक्विजिशन हुआ है, लैंड एक्विजिशन, किसी के घर दरबार या खेत का एक्विजिशन हुआ है, तो उसका कॉस्ट सम्मिलित है। तो आज 20 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से हम रोड बना रहे हैं, और कहीं कहीं पर 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से बना रहे हैं। जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे में भी यहाँ पे एलिवेटेड कॉरिडोर है और ऐसा वैसा करके, तो वो 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर भी बैठ रहा है। लेकिन आमतौर पे लागत हम मान लें 20 करोड़ रुपए पर किलोमीटर, तो वो कम से कम दुगनी से तिगनी हो चुकी है। 6 से 8 करोड़ पड़ता था, अब वो 3 गुना हो चुका है। अब टोल कितना कलेक्ट किया जाता था वो, और आज कितना कलेक्ट किया जा रहा है, एक अनुमान लगाइए आप। आज कितना टोल कलेक्ट कर रहे हैं गडकरी जी? पिछले 5 साल में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का टैक्स, टोल टैक्स वसूला गया है, और ये हर साल 35% की दर से बढ़ रहा है। तो आपने 56,000 किलोमीटर रोड बनाई है, और टोल टैक्स कितना हो गया आपका? जो 14,000 करोड़ था, 91,000 जब रोड लेंथ थी, वो आपके 56,000 बढ़ाने से वो, अब ये हम 5 में हमने बांटा है, तो पर ईयर एवरेज में जो टैक्स कलेक्शन है, जैसे 23-24 के आंकड़े लें तो 50,000 करोड़ जमा किए गए पिछले साल। अभी 25 तक ये ऑलरेडी हम पार कर चुके हैं, लेकिन 50,000 करोड़ एक साल में, और उधर 14,000 करोड़ एक साल में। तो ये हम 4 गुना टैक्स भी वसूल रहे हैं लोगों से। तो ये तो हो गई टैक्स की कहानी। और अभी ये हल्ला हुआ कि 2 व्हीलर को भी देना पड़ेगा और ये वो, लेकिन इससे घबरा कर गडकरी जी ने और मिनिस्ट्री ऑफ रोड नेटवर्क ने इसको तुरंत खारिज किया है, इस बात को कि भाई नहीं, हम 2 व्हीलर से नहीं लेंगे टोल टैक्स। 2 व्हीलर्स के लिए एक अलग लेन रहती। हालांकि एक और चीज़ है कि अगर 100 मीटर से ज़्यादा पीछे आपकी गाड़ी खड़ी है टोल नाके पे, तो आपको टोल नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, तभी देते हैं टोल। अब चालाकी ये देखिए कि टोल आप एवरेज में 2014 में 31,000 करोड़ का बजट होता था, नेशनल हाईवे बनाने का बजट। अब ये बजट कब से बढ़ने शुरू हुए? अटल बिहारी जी के टाइम से। नेशनल हाईवेज पे फोकस कब से हुआ? जब हमने गोल्डन क्वाड्रेंगल बनाने की बात सोची 2001-2002 में, जब वाजपेयी जी की सरकार थी। तो तब 2014 आते आते वो 31,000 करोड़ पर ईयर का बजट था। आज वो बजट कितना है? आज वो बजट है 3 लाख करोड़। वैसे मैंने बताया आपको 6 करोड़ से पर किलोमीटर से बढ़कर आज 20 करोड़ रुपए हो चुका है पर किलोमीटर। और जब गडकरी जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे महाराष्ट्र में, और उन्होंने ये लोनावाला वाली रोड बनाई थी, खंडाला लोनावला बॉम्बे वाली रोड, तो उस समय
1 करोड़ रुपए पर किलोमीटर पे वो रोड बनी थी, 1997 की बात है। तो आज 20 गुना प्राइस बढ़ गया है। सीमेंट और रेत और टारकोल और ये सब का पता नहीं 20 गुना बढ़ा है कि नहीं। तो अब आज उसी रोड पर भी अभी भी टोल टैक्स लग रहा है। बॉम्बे लोनावाला रोड पर आज भी टोल टैक्स है। अब ये तो हुई टोल की कहानी। ये कुछ फिगर्स दे रहे हैं माननीय सुरजेवाला, पता नहीं इन्हें कहाँ से मिले हैं, लेकिन इनकी भी सुन लीजिए। इनका कहना है कि इतने से इतने आज 85,000 करोड़ ऐसा कुछ बता रहे हैं, ये सुन लीजिए। बाकायदा संसद के अंदर भाजपा ने जवाब दिया और बताया कि हिंदुस्तान में 1063 टोल हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी 2014-15 तक, तो सालाना टोल वसूली देश में केवल 15,000 करोड़ थी। 15-16 में भी ये 17,000 करोड़ थी। यही टोल वसूली 23-24 में बढ़कर 68,000 करोड़ और अब 24-25 में बढ़कर 85,000 करोड़ छू रही है। कहां 15,000 और 17,000 करोड़, कहां 10 साल में भाजपा के शासन में 85,000 करोड़। 500% की वृद्धि भाजपा शासन में टोल कलेक्शन में हुई है। अब आप सुनिए फास्टैग की कहानी। फास्टैग करीब 2021-22 में कंपलसरी कर दिया गया। आप नई गाड़ी खरीदेंगे, आपको फास्टैग खरीद लेना ही है, चाहे आप ऐसे इलाके में रहते हो जहां पर आपको नेशनल हाईवे पे जाना ही नहीं है, तो भी फास्टैग तो आपको खरीदना है 500 रुपये का। वो 500 में से 150 रुपये आपके हमेशा जमा रहेंगे। आपको एक्चुअली में 250 रुपये का ही पर 500 रुपीज़ जो आप स्पेंड करते हैं उसमें से पहले वाले, उसमें से सिर्फ 250 रुपये का आपको चार्जेबल लिमिट मिलती है। तो 150 जमा रहते हैं, 100 रुपये आपके फास्टैग के लग गए। तो आज कितने फास्टैग हैं आप एक अंदाज लगाइए। आज देश में 7 करोड़ फास्टैग हैं। 7 करोड़ फास्टैग में से 150 जमा हैं, यानी 10,000 करोड़ करीब का एक फंड जमा है फास्टैग के नाम पर। 28,000 करोड़ रुपए के मोनेटाइजेशन कर दिए हैं हाईवेज के, जैसे कम्युनिकेशन कंपनीज को वहाँ पे अपने पोल लगाने के अधिकार दे दिए हैं, कई लोगों को ढाबे के अधिकार दे दिए हैं, कई टोल प्लाजा को बीओटी बेसिस पर बेच दिया गया है कि भाई आप टोल कलेक्ट करिए और हमें इतना जमा करिए साल का। तो वो जो भी एक्स्ट्रा जमा कर रहे हैं वो उनकी खातिरदारी, मतलब पैसा उतना ही लगेगा, यानी 1.5 रुपये पर किलोमीटर जो है उतना ही लगेगा, लेकिन नंबर ऑफ कार्स व्हीकल अगर ज़्यादा गुजर रही हैं तो ठेकेदार का फ़ायदा। तो ये मैं जो 28,000 करोड़ रुपए की बातें कर रहा हूँ, ये इसी साल की फिगर है। तो मोनेटाइजेशन के थ्रू पैसे रेज किए जा रहे हैं, बजट में बढ़ावा हुआ है, और हाईवेज की हालत कोई बहुत अच्छी हो गई हो ऐसा हम नहीं कह सकते, खराब भी नहीं है ये कह सकते हैं, लेकिन वेलफेयर स्टेट है हमारा। यहाँ पर जनता को, अगर आप मालवाहक वाहनों से ज़्यादा टोल लेंगे तो उसका असर मार्केट पर भी पड़ता है। भाई सब्जी भाजी से लेकर कपड़ा और मसाले तक सारे कुछ जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो भी ट्रकों से आता है, तो उनका कॉस्ट भी तो कैलकुलेट करेगा ना आदमी, व्यापारी ट्रकों का कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। तो आप जमा कर रहे हो 50,000 करोड़ रुपए साल के, आपका इस साल का बजट NHAI का 2024-25 का बजट है 2.5 लाख करोड़ का। 50,000 करोड़ तो आपके टोल से ही आ गए, 27-28,000 करोड़ मोनेटाइजेशन से आ गए, तो करीब 80,000 करोड़ तो आपके ऐसे ही जमा हो जाते हैं। तो आप उसको वापस लगा रहे हो नए ये बनाने में। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर दे रहे हैं गडकरी जी। मेन चीज क्या है कि आप सरकारी पैसा लगा रहे हो, 3 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हो, 20 गुना मैं नहीं कह रहा हूं, 3 गुना अपन सिर्फ कह रहे हैं कि पर किलोमीटर पे आप ज्यादा खर्च कर रहे हो। ठेकेदार
अभी हम इस बात पर नहीं जाएंगे कि ठेकेदार कौन है और उनके गडकरी जी से क्या संबंध है और कितने ठेकेदार हैं, अभी कितने कितने का उन्हें ठेका मिला हुआ है, इन चीजों में अभी हम नहीं जाएंगे। तो पिछले 10-11 साल से एक ही व्यक्ति के पास होने की वजह से भी एक स्मूथ ऑपरेशन जिसे कहते हैं वो हो रहा है, और गडकरी जी इसके शहंशाह बने हुए हैं रोड नेटवर्क के, NHAI के। लेकिन क्या ये वाजिब है कि हम इतना टोल देवें? आज रायपुर बिलासपुर या बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से ट्रैफिक बहुत है, जहां पर प्राइवेट गाड़ियों का ट्रैफिक बहुत है, कारों का और छोटे वाहनों का ट्रैफिक बहुत है, वहां पर उन पर भी उतना टैक्स लग रहा है, जबकि वो मार्केट के तौर पर उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब रायपुर बिलासपुर के बीच में क्या मार्केट के तौर पर आप इस्तेमाल करोगे? मालवाहक से ज्यादा कलेक्शन प्राइवेट गाड़ियों से आ रहे हैं, मतलब पर्सनल ओनरशिप की गाड़ियों से आ रहे हैं। आखिरी बात, ये जो रोड बन रही है 20 करोड़ रुपए पर किलोमीटर, और रेलवे ट्रैक कितने के बनते हैं आप अंदाज लगाइए। अगर हम एक साधारण रेलवे ट्रैक जो मालगाड़ी चलती है 80-100 की स्पीड से या 40-50 की एवरेज स्पीड आती है, एक जो पैसेंजर ट्रेन जो हमारे देश में चल रही हैं वो एक नॉर्मल ट्रैक पे चलती हैं, उस पर कितना खर्च आता है? उस पर 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च आता है पर किलोमीटर। तो रोड और रेलवे का सेम खर्चा है। रेलवे में लोग ज्यादा जाएंगे, माल ज्यादा जाएगा, और अगर उस पर हम ध्यान दें तो उसकी कनेक्टिविटी बेटर होगी, एक ही ट्रेन लाइन का उपयोग ज्यादा लोग कर सकेंगे। जबकि रोड नेटवर्क पे मेंटेनेंस भी बहुत हाई है। हाई स्पीड रेल लाइन बिछाने में खर्चा ज्यादा है, लेकिन हाई स्पीड अपने यहां चल कहां रही है? यही वंदे भारत और यही शताब्दी उसी पुराने ट्रैक्स पर ही तो चल रही है ना। हाई स्पीड का खर्चा 60 से 70 करोड़ रुपए पर किलोमीटर आता है, मेट्रोस का खर्चा उतना आता है, लेकिन अभी तो नॉर्मल रेलवे ट्रैक्स हैं। तो जब हमको रोड नेटवर्क की जरूरत है, लेकिन साथ साथ टोल घटाने की जरूरत है, रेलवे पर ध्यान देने की भी जरूरत है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।